जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली प्रेडिक्शन में। मार्च राशि का राशिफल क्या कहते हैं, मार्च राशि में आपके सितारे स्पेशली कर्क राशि के लिए। कर्क के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी ढैया समाप्त होगी इस महीने में। और साथ ही साथ शनि भी जैसे अस्त हो चले हैं, तो जो शनि के कारण उनकी परेशानियां थी, 2-2.5 साल से मानसिक तनाव था, कार्य में भी कहीं ना कहीं उन्हें धोखे थे या पैसों में भी अटकाव था, हेल्थ में भी समस्या सी चल रही थी, वो सब अब दूर होंगी। तो कर्क राशि वाले खुश हो जाएं, आपका अच्छा समय आने वाला है। हालांकि अभी हम पूरा मार्च बचा है और इस चार्ट में हम देखेंगे कि शनि के अतिरिक्त भी और कौन कौन से ग्रह आपके कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर मैं कर्क राशि के लिए देखूं तो पूरे महीने में सिर्फ 2 ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो सूर्य हैं जो अभी कुंभ में हैं, आपके अष्टम में हैं, वो 15 मार्च को परिवर्तित होंगे। और साथ ही साथ एक शनि हैं जिनको तो आप अच्छे से जानते हैं, वो 29 मार्च को कुंभ को छोड़कर और मीन में चले जाएंगे। वहीं से आपकी जो ढैया चल रही थी, जिसे हम पनौती भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से चौथे या आठवें चलते हैं, चौथे आठवें होते हैं, तो आप पर ढैया चलती है और वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ना तो देती है, परेशानी देती है। लेकिन देखिए, इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि या और ग्रह कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम गोचर बताते हैं जो आपके चंद्र राशि के आधार पर होता है, जन्म राशि के आधार पर होता है। कहीं ना कहीं वो आप अपने नाम से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ शनि, ना राहु केतु, ना गुरु, पूरे ही ग्रहों का अवलोकन आवश्यक होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो जहां भी आपकी पर्सनल कुंडली में मून विराजमान है, वहां नंबर 4 लिखा है, तो आप मान लें कि आपकी राशि कर्क है, कैंसर है, जो काल पुरुष की चौथी राशि होती है, जिस पर अभी ढैया चल रही थी और एक वृश्चिक पर चल रही थी, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी भी शनि अस्त हो चले हैं, तो धीरे धीरे जो कहीं उनके नेगेटिव चेंजेस थे, परिणाम थे, उनमें तो कमी आई है और आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे 29 मार्च को। लेकिन इसके साथ साथ और ग्रह क्या कहते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, आपके 3rd हाउस में केतु विराजमान है और आपके जो कहेंगे हम अष्टम में सूर्य और शनि हैं, और आपके भाग्य में तो बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, राहु भी है, बुध भी है और शुक्र भी हैं। और 14 मार्च को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और 29 मार्च को यहाँ पर शनि भी आ जाएंगे। तो ये सब स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ आपके जो हम कहेंगे लाभ भाव है, वहां पर गुरु हैं और आपके 12th हाउस में मंगल है। तो देखिए, जो आपके राशि स्वामी होते हैं वो आपके चंद्रमा होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत जल्दी कोई भी बात इन्हें चुभ जाती है। ये खुद बहुत सौम्य होते हैं, भाषा भी इनकी अच्छी होती है, तो लोगों से भी ये वैसा ही उम्मीद करते हैं। पर सब एक से नहीं होते, इस बात को आप मानकर चलें और थोड़ा सा लाइफ को प्रैक्टिकली हैंडल करें। ये जरूर मैं कैंसर को कहना चाहूंगी, कर्क राशि वाले लोगों को। इसके साथ साथ जब शुरू में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। उससे भी पहले अगर आप चाहते हैं कि हमें अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी ज्योतिष से रिलेटेड आपकी कोई परेशानी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एक और चीज, क्योंकि आपके स्वामी चंद्रमा हैं, जिनके जो देवता हैं शिव होते हैं, आप चाहते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें या ओम सोम सोमाय नमः लिखें। तो देखिए कैसे ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख शांति आती है। अब हम सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं कि उनकी हेल्थ पूरे मार्च में इस महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए हम नॉर्मल हेल्थ के लिए डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम आपके 1st हाउस को देखते हैं, आपकी इम्यूनिटी को देखते हैं कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ तो ठीक है, आपकी लगन में ऐसा विशेष कुछ नहीं है। 3rd हाउस में आपके केतु हैं, लेकिन 8th हाउस में आपके सूर्य और शनि हैं और आपके 12वें भाव में मंगल है। तो देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं मैं एक चीज कहना चाहती हूँ
कि मानसिक तनाव आपको रह सकता है, बीपी की समस्या रह सकती है, इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। माइग्रेन, जिन लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें रह सकती हैं क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव में है। ये कहीं ना कहीं आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य और शनि आपके अष्टम में है, तो आपको ड्राइविंग भी बहुत केयरफुली करनी है। अभी भी आपकी ढैया का समय बाकी है, तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें। छोटी मोटी चोटें आपको लग सकती हैं, जाते हुए शनि आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ अपनी आईज का और अपने दांतों का भी ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पर सूर्य कमजोर हो गए हैं। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य और वो यहाँ पर अष्टम में चले गए हैं। अष्टम त्रिक भाव होता है, बेड हाउस है, नेगेटिव हाउस है, जो आपको सेकेंड हाउस के, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आईज रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं टीथ का, वाणी, आपका मुंह देखा जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ी समस्या दे सकते हैं। डरने की बात नहीं है, हालांकि इन चीजों के प्रभाव बहुत कम हो गए हैं, फिर भी एहतियात रखना जरूरी है। तो मानसिक तनाव को आप हटाएं, साथ ही साथ जो मैं कह रही हूँ फिजिकल बॉडी में भी आप इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी कोई बहुत मेजर समस्या यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, चाहे कोई भी कुंडली हो, किसी भी राशि की हम बात करें, पंचम हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, आपके प्रेम जो संबंध हैं उनको देखते हैं। यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं और देखिए, जब मंगल 12th हाउस में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी ले आते हैं क्योंकि मंगल एक ओज है, एक आपका व्यक्तित्व है जो आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। तो मंगल का 12th हाउस में होना, साथ ही साथ शत्रु घर में होना, कहीं ना कहीं देखिए, आप तो अच्छे चलेंगे, सौम्य चलेंगे, लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपका अपोजिट, जो हम कहेंगे लव लाइफ होगी, वहां पर थोड़े से वो जिद्दी रह सकते हैं, एडिमेंट रह सकते हैं, उनकी वाणी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, गुस्से में रह सकते हैं। तो आपको उनके साथ, अगर आप चाहते हैं आगे तक का जीवन स्पेंड करना, तो लव लाइफ आपकी संभली रहे, तो वाद विवाद में ना जाएं क्योंकि यहाँ के कारक मंगल हैं और 12वें घर में चले गए हैं। देखिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाद विवाद हो, लेकिन वो थोड़े से दूरियां बना के रह सकते हैं। वो चाहे काम के वजह से भी हो सकता है या किसी झगड़े के वजह से भी हो सकता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो और आपके रिश्ते हैं। देखिए, 3rd हाउस में केतु है और आपके जो 11th हाउस है, लाभ भाव, जो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों को या ससुराल के रिश्तों को दिखाता है, वहां गुरु है। तो छोटे भाई बहन, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके काम करने वाले साथी, इनसे थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलें। वहां वाद विवाद ना हो, वहां कोई हिडन पॉलिटिक्स ना हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अभी आपके साथ होता भी ऐसा ही आ रहा है, 2-2.5 साल से, गलती आपकी नहीं है, पर एलिगेशन लग सकते हैं, चीजों में फंस सकते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, या कहीं भी आप किसी काम में अटकते हैं मार्च के पूरे ही महीने में, तो आपको अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, अपने गुरु से एडवाइस लेनी है, तो आपकी सारी परेशानियां जो है दूर होंगी और एक रास्ता मिलेगा आपको। कई जगह ऐसा होता है कि लाइफ में हम अटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, छोटे छोटे लाभ के लिए इंसान बदल जाता है। तो वैसा नहीं करना है, आपको अपने बड़ों से एडवाइस लेनी है और चीजों को एथिकली, मॉरली चलना है, तो आगे जाके आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। देखिए, मैरिज के लिए हम 10th हाउस, मैरिज के लिए हम सप्तम को देखते हैं। काल पुरुष की जो कुंडली होती है, चाहे कोई भी राशि हो, 7th हाउस जो होता है यानी केंद्र में होता है, यहाँ से आपका वैवाहिक जीवन देखा जाता है। तो देखिए, अभी तो वैवाहिक जीवन को मैं कहूंगी, यहाँ के जो स्वामी हैं शनि आपके अष्टम में ही है, कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ था, हालांकि खुद के घर में है, लेकिन अब जो स्थिति है कर्क राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी, उसमें सुधार होगा इस महीने में। जैसे जैसे महीना अपने मिडिल में पहुंचेगा और अंत की तरफ पहुंचेगा, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। कहीं ना कहीं आपको एक जो कहते हैं तालमेल बैठेगा, आप आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में भी अच्छा रहेगा। घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ट्रैवल यहाँ पर दिखाई दे रही है, फॉरेन तक जा सकते हैं, ये ऐसे योग हैं, छुट्टी मनाने जा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ये चीजें आपको लगभग 18-20 मार्च के बाद होती हुई दिखाई देंगी। तब तक तालमेल बना के रखें, क्योंकि यहाँ के स्वामी शनि भी अभी त्रिक भाव में है, 29 को वो चेंज होंगे, तो आपकी चीजें और बेटर होंगी। साथ ही साथ जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह करना चाहते हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा समय के लिए रुकें। उनकी चीजों में थोड़ा सा डिले हो सकती है, या इम्पल्सिव अगर वो होते हैं
तो उनका रिश्ता वो खराब भी डिसीजन ले सकते हैं, खराब चूज कर सकते हैं, या आप अपनी लव लाइफ को ही मैरिज उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये समय ठीक है। तो मार्च के महीने में कर्क राशि वालों के लिए चीजें धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं, रिश्तों को लेके भी और ओवरऑल जो हम कहेंगे इनके कर्म को लेके भी, वो भी हम बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की, आपके फाइनेंस की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कर्म को देखिए हम 10th हाउस से भी देखते हैं और जो हमारी डे टू डे की इनकम है वो हम 7th हाउस से भी देखते हैं, 3rd हाउस से भी देखा जाता है आपका ऑनलाइन बिजनेस, आप कितना एफर्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप कार्य को करने के लिए, सिर्फ बैठे नहीं रहते भाग्य के भरोसे, ये भी देखा जाता है। तो आपके जो स्वामी हैं वो भी देखिए अभी मंगल ही हैं, कर्म के स्वामी, दशम हाउस के स्वामी, दशमेश जो आपके हैं उनकी स्थिति भी अभी थोड़ी सी वीक है जैसा मैंने आपको बताया। तो आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, हालांकि भाग्य आपका साथ देगा लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और जो लोग अपने नेटिव प्लेस से बाहर कहीं काम करना चाहते हैं, विदेशों से काम करना चाहते हैं, उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। अगर ऐसे में आप ट्रैवल करके काम कर रहे हैं, घूम के काम कर रहे हैं कैंसर राशि वाले, तो उनके लिए फायदे के योग हैं, फॉरेन से भी इन्हें फायदे के योग हैं। लेकिन जिन लोगों का काम कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, उन्हें मैं कहूंगी थोड़ा संभल के चलें, नुकसान के योग हो सकते हैं। लेकिन जो लोग जॉब में है, प्रमोशंस का वेट कर रहे हैं, उनका मार्च एंड तक अच्छा समय रहेगा और उनके प्रमोशन हो सकते हैं। आपके कर्म में चेंजेस भी आएंगे इस महीने में। देखिए आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप एक काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि मैं अब ये भी स्टार्ट कर लूं, ये भी स्टार्ट कर लूं, तो चीजों में बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है कामों में आपके। इसको हम एक्सप्लोर या एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूंगी कि बहुत ज्यादा रिस्क में ना जाएं कर्क राशि वाले, कुछ समय का इंतजार करें। अगर बहुत ज्यादा कहीं पैसा लगाना पड़ रहा है, इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो हायर एंड रिस्क पे आप बिल्कुल ना जाएं। कुछ समय का आप वेट करें, उसी के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, या जो आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो वो रिस्क भी अभी ना लें। तो ओके सिचुएशन है, आपकी चीजें ठीक हैं, आगे और बदलेंगी। लेकिन आपको कर्म क्षेत्र में भी देखिए, यहाँ आपके जो वाणी के स्वामी हैं सूर्य हैं, और यहाँ पर आपको वाणी का भी ध्यान रखना है। वाणी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। हो सकता है गुस्सा हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो आप अपने ऑफिशियल प्लेस पे, प्रोफेशनल प्लेस पे कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। जल्दबाज नहीं रहना है, फास्ट रिएक्शन नहीं देना है, सोच समझकर बात करनी है, चाहे आपके कुटुंब हो, घर के बड़े हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो क्योंकि शनि बहुत वीक है, ऐसी स्थिति में शनि अस्त हैं और आगे यहाँ से हट भी जाएंगे, तो सूर्य ज्यादा प्रभावी हैं। तो 15 मार्च तक आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि आपके कुटुंब और वाणी पर जाएगी। तो सूर्य की ये स्थिति आपको एग्रेशन में ला सकती है, एंग्जाइटी भी रह सकती है, तो इस चीज को आपको संभालना है और अननेसेसरी वाद विवादों में नहीं फंसना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें तो आपका कार्य अच्छा रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन कुछ समय आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। लेकिन आगे आपका कार्य अच्छा होगा, फॉरेन से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड, या आप ट्रैवल एंड टूर के काम में हैं, या कहीं ना कहीं आप आर्मी, स्पोर्ट्स या पुलिस, इन सब कामों से रिलेटेड हैं, तो भी आपका चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आपका काम कहीं ऐसे चीजों में है, आयरन का है, या भूमि से नीचे के कुछ खनिज हैं, लवण हैं, मिनरल्स हैं, या लैंड है, तो इनमें थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना रहेगा शनि के उदय होने का और शनि के राशि परिवर्तन का। उसके बाद आपकी चीजें ज्यादा बेटर होंगी। पैसे का आना जाना लगा रहेगा। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं अभी नहीं दूंगी, लेकिन आपके कोई काम भी नहीं रुकेंगे, तो आप निश्चिंत रहें, समय आपका सुधरता हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने आपको बताया, पंचम हाउस देखा जाता है विद्यार्थियों के लिए भी, और यहाँ से आपके जो लॉर्ड हैं मंगल ही हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड और आपके 10th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, जो अपने शत्रु राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। त्रिक भाव जो एक नेगेटिव प्लेस है, यहाँ पर ग्रह वीक हो जाता है और अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाता। तो मेहनत तो आप करेंगे, हार्ड वर्किंग आप रहेंगे, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम नहीं रहेगा। मेरे कहने से आप ये ना सोचें कि मेहनत करना बेकार है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और किसी तीसरे के कहने में नहीं आना, ये भी आपकी चीजों को खराब कर सकता है, क्योंकि यहाँ के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं,
और आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी। तो जब गुरु जो सभी के हम कहते हैं कि मेन प्लैनेट है, नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, तो जब उनकी दृष्टि यहाँ रहेगी अपने मित्र के घर पे, तो आपको पढ़ाई में फायदा होगा। कर्क राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो निश्चिंत रहें, जो भी इनके एग्जाम्स हैं दें। और अगर ये मार्च के मिड के बाद अगर इनका कोई एग्जाम आता है तो डेफिनेटली, क्योंकि सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे, तो मान के चलें सफलता निश्चित है। सरकारी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वहां से रिलेटेड आपका कोई इंटरव्यू है या आपका कोई कॉल है, तो वहां से आपको काफी फायदा हो सकता है 15 मार्च के बाद। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, तो आप निश्चिंत रहें, बस अपनी मेहनत करें और किसी गलत संगत में ना जाएं और किसी थर्ड पर्सन, किसी के बहकावे में ना आए, ये आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की और लक फैक्टर की। देखिए अध्यात्म के लिए हम लगन भी देखते हैं, यानी फर्स्ट ये धर्म त्रिकोण कहलाता है, जो ये होते हैं फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। तो ये जो धर्म त्रिकोण है इसमें भी नवम भाव को मुख्य माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है, यहाँ के स्वामी ही, देखिए यहाँ के स्वामी ही, यहाँ के लॉर्ड ही, मीन राशि यहाँ पर है तो यहाँ के जो लॉर्ड हैं वही गुरु हैं और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो काफी अच्छा तालमेल, आध्यात्मिक रहेंगे आप। और इन 2-2.5 सालों में भगवान के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ा होगा, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं चंद्र, वो गुरु से बहुत अच्छी मैत्री रखते हैं, दोनों मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। तो धार्मिक आप रहेंगे, ट्रैवल रहेगी, धार्मिक अनुष्ठान होंगे। और आपके घर में भी देखिए कई आपकी ऐसी कामनाएं होंगी कि मुझे धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, पूजा पाठ करने हैं, तो वो ये महीना बहुत अच्छा है। और अभी बीच में होली भी रहेगी, ग्रहण भी रहेगा, तो दान पुण्य भी करें और धार्मिक अनुष्ठान भी करें, तो ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी लाएगा। तो धार्मिक तो आप रहेंगे। और आपकी जो मैं कहूंगी कि दृष्टि भी है, वो भी देखिए यहाँ 3rd हाउस पर यहाँ पड़ेगी, फिर 5th हाउस पर पड़ेगी। तो ओवरऑल चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य की हम बात करें तो यहाँ आपको बहुत फल देने वाला भाग्य, क्योंकि जो भाग्येश है वही गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो जिस भी तरीके की आपकी कामना है, चीजें हैं, वो यहाँ पर पूरी होती हुई। बस यहाँ पर राहु का होना कई बार पितरों का उतना आशीर्वाद नहीं दिलाता है। भाग्य में जब राहु आ जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। अपने पितृ देवता की आप पूजा अवश्य करें। बाकी ओवरऑल हम देखें तो कर्क के लिए यही वो महीना है जिसका बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे, उनकी ढैया समाप्त होगी और उनकी चीजें ठीक रहेंगी। इस महीने में वो शिव पार्वती की पूजा करें और शिवलिंग पर अभिषेक करें। चांदी के ग्लास से या चांदी के लोटे से अवश्य वो उसमें गुलाब जल डालकर और काले तिल डालकर शिव जी पर चढ़ाएं, तो काफी मानसिक तनाव जो उनको था उसमें राहत आएगी। इसके साथ साथ ही वो शनि मंदिर भी अवश्य जाएं, अभी शनि मंदिर जाना ना छोड़ें। और पीपल के वृक्ष में भी वो दिया करें और वहां पर मीठा जल डालें, इससे इनके जीवन में काफी राहत आएगी, रुके हुए इनके कार्य होंगे, साथ ही साथ इनका भाग्य भी प्रबल होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कुंडली भेज सकते हैं। कोई आपके सवाल है तो हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।